हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में मैं एक बार फिर से आप सबके साथ जुड़ रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऋषि पंचमी व्रत कथा। जो बहनें इस व्रत को करती है उनके लिए तो ये कथा सुनना लाभकारी है ही, लेकिन अगर जो व्रत नहीं कर रही है वो भी इस कथा को सुनकर इस व्रत का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा। भविष्य पुराण में ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार आती है। एक बार श्री कृष्ण जी से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके व्रत करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर महत्व अर्थात पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्री रजस्वला दोष से मुक्त होती है। क्योंकि जब इंद्र ने वृतासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा भाग नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धूमिन माफिक दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शेनचित नाम का एक राजा था और उसी राज में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी जयश्री नाम की एक दिन कृषि कार्य में रहती रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समयानुसार भोजन आदि प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बेल का जन्म लेना पड़ा। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। अपने पति के वचन सुनकर उसने विविध प्रकार के पकवान बनाकर, खीर आदि बनाकर तैयार किया। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प वहां आया और रसोई में आकर खीर के बर्तन में विष उगल दिया। सुमित्रा की मां कुतिया के रूप में बैठी हुई सब देख रही थी, अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस खीर से भरे बर्तन को स्पर्श किया। सुमित्र की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य न सहा गया और उसने जलती हुई लकड़ी से कुतिया को मारा। प्रतिदिन चौके में जो भी जूठन आदि शेष रहती थी वह उस कुतिया को डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन उसने क्रोध के कारण वह भी फेंक दी। तब रात्रि के समय भूख से विकल होकर वह कुतिया अपने पूर्व जन्म के पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से दुखी हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र कुछ खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ भी नहीं दिया है। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस पर बहू ने मारा और खाने को नहीं दिया है। तब बेल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी। मुझे कष्ट देकर उसने श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित्र ने सुन लिया। उसने उसी समय लाकर उनको भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वह वन में चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषिश्वरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार वे उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित्र के उन वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक ऋषि दया कर बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी के समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया और तुम्हारे पिता ने उसका स्पर्श किया था। इसी कारण वे दोनों कुतिया और बेल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी आवे तब दातून आदि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करो। नवीन वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को श्रवण करके सुमित्र अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए।
हे राजन, इस व्रत को करने से अनेकानेक उत्तम फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं, समस्त व्रतों और समस्त दानों से जितने भी फल प्राप्त होते हैं वे सब केवल अकेली ऋषि पंचमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह समस्त सुखों को पाती है। यह व्रत समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है और स्त्रियों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी व्रत कथा संपूर्ण। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में ऋषि पूजन की आरती भी शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो व्रत के साथ ये आरती भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे और वीडियो को आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।